दलित चिंतक और बहुजन नायक कहे जाने वाले आज काशीराम जी की जयंती बताया जाता है कि 90 वर्ष पूरे हुए हैं और जिसकी खुशी आज मिशन सुरक्षा परिषद मना रहा है। उसके साथ साथ अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है। इसके संस्थापक गंगाराम अंबेडकर लगातार पिछड़े और दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम करते आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गंगाराम अंबेडकर मौजूद हैं। सर, आज माननीय काशीराम जी की जयंती है, कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा पिछड़ों का, दलितों का है, क्या कुछ कहा गया, उनको किस तरह से याद किया गया? बहुजन नायक मानव कांशीराम जी आज ही के दिन 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के एक ख्वासपुर गांव में उनका जन्म हुआ। निरंतर तरीके से जिस तरह से उन्होंने देश के कमज़ोर वर्गों को एक सूत्र में पिरो करके उत्तर भारत में 4 बार सरकार बनाने का काम किया, तो उनके इस अनूठे काम को पूरी दुनिया और पूरे सियासत पर सर्च करने वाले वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या करिश्मा था कांशीराम जी पर कि उन्होंने एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है। तो ऐसे बहुजन नायक मानव कांशीराम जी के चाहने वाले अनुयायी हजारों करोड़ों की तादाद में पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज उनका ये जयंती समारोह मना रहे हैं। मिशन सुरक्षा परिषद क्योंकि मानव कांशीराम जी से प्रेरणा प्राप्त करके और हम लोगों ने 26 मार्च 2017 को इसकी स्थापना करने का काम किया था। तो मिशन सुरक्षा परिषद क्योंकि प्रत्येक वर्ष मनाता है, अपने तमाम महापुरुषों की जन्म जयंती परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम करता है। तो आज उसी तारतम्य में हमारी जिला यूनिट लखनऊ के द्वारा आज एक केंद्रीय कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे देश के विभिन्न जनपदों में हमारे कार्यकर्तागण अपने अपने स्तर से जिला मुख्यालयों पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, मानव कांशीराम जी को याद कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि 26 मार्च 2017 को मिशन सुरक्षा परिषद 7 बसंत पूरे कर रहा है, तो इसी तारतम्य में क्योंकि इसी बीच में होली का पर्व है, तो हम लोगों ने पहले प्लानिंग किया था कि बड़े लेवल पर कार्यक्रम करेंगे, लेकिन पर्व की वजह से हम लोगों ने आज ही 15 मार्च को ही अपना 7वां स्थापना दिवस मिशन सुरक्षा परिषद का पूरे देश में हमारे कार्यकर्तागण मना रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं विचारधाराओं का प्रभाव सरकारों पर डिपेंड करता है। लगता है कि काशीराम की विचारधारा आज के समय में चल रही है। आज कांशीराम जी किसी भी पार्टी का कोई ऐसा बैनर नहीं होगा, किसी भी पार्टी का कोई ऐसा लीडर भी नहीं होगा जो कांशीराम जी को आज याद न कर रहे हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। आज कांशीराम जी के जयकारे सभी के दरबारों पे लग रहे हैं। तो कांशीराम जी एक विचार हैं। कांशीराम जी विचार जो इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के दिमाग में जो रचे बसे हैं, वो कांशीराम जी। बिना कांशीराम जी और डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए हुए भारत की सियासत करना अब नामुमकिन है। इसलिए कांशीराम जी और डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा एटम बम है जिसके बगैर आपको युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कांशीराम जी एक विचार हैं और हम लोग चाहते हैं कि कांशीराम रूपी विचार को निरंतर जिंदा बनाए रखा जाए ताकि शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे। काशीराम जी की कोई ऐसी बात जो जनता या युवाओं के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, जिसका चिंतन मंथन आपने किया हो? कांशीराम जी ने कहा कि वोट की वो ताकत ऐसी ताकत है कि वोट की ताकत को अगर हम जागरूक कर लें तो इस देश के जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, एक मामूली व्यक्ति को भी हुक्मरान बना सकते हैं। और वोट की ताकत इकट्ठा करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ये एक ऐसा हथियार है कि हम लोग जंगल के गुर्राने वाले शेर को भी वोट के दम पर सर्कस का शेर बना सकते हैं। कांशीराम जी ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इनका जो फार्मूला, सारी पार्टियों के लोग कांशीराम जी के इस फार्मूले को अमल करना चाहती हैं। कांशीराम जी ने कहा कि हम अवसरवादी हैं, हम पहले अवसर पैदा करते हैं और पैदा किए गए अवसर का अपने समाज की उन्नति के लिए इस्तेमाल करते हैं। कांशीराम जी बेबाक वक्ता थे, उनको ये नहीं लगता था कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो बात थी, उनकी जो वक्तव्य था, उसमें कहीं ना कहीं कई परतों पर लोग रिसर्च करते नजर आते थे। तो कांशीराम एक महान वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक के साथ एक सामाजिक वैज्ञानिक भी थे, राजनीतिक वैज्ञानिक भी थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन सुरक्षा परिषद आज काशीराम जी को याद कर रहा है, उनके विचारों का चिंतन मंथन जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ हमारे साथ तमाम लोग मिशन सुरक्षा परिषद के हैं। विशाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज काशीराम जी को याद तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी विचारधाराओं की बात चुनावी मैदान में होती है, मंचों पर होती है, राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन असल में क्या उनकी विचारधारा, उनके बातों को राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ा रही है? देखिए,
मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से आज हम लोग माननीय काशीराम साहब की 90वीं जयंती मना रहे हैं। और मिशन सुरक्षा परिषद का जो स्थापना हुई वो माननीय काशीराम साहब की विचारधारा के अनुरूप ही हुई। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो बहुत कम मुट्ठी भर लोगों ने शुरुआत की। माननीय गंगाराम अम्बेडकर जी ने अकेले की शुरुआत की, धीरे धीरे लोग बनते गए। आज 15 लोगों का कारवां पूरे भारतवर्ष में 28 राज्यों में है। तो इसलिए पता चलता है कि माननीय काशीराम साहब की विचारधारा का स्थायित्व बहुत लंबे समय तक रहेगा और ये जन जन में, बहुजन समाज के व्यक्ति के हर कण में इसका वास रहेगा और ये विचारधारा बहुत लंबे समय तक चलेगी। राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ लेती हैं। ये तो देखिए चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से हर विचारधारा का लाभ लेती है। तो ये राजनीतिक पार्टियां तो लाभ लेती ही रहेंगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर मिशन सुरक्षा परिषद जैसा संगठन हमेशा माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को याद रखेगा और पूरे भारतवर्ष को उसको याद दिलाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो मिशन सुरक्षा परिषद में जुड़कर काम कर रही हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज काशीराम जी की जयंती पर और अपने स्थापना दिवस पर? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने मिशन सुरक्षा परिषद को 7 साल पूरा करा। और जिस तरह से संगठन बना के बिगड़ भी जाते हैं, पर उन्होंने संगठन को 7 साल, मतलब एक छोटे से बच्चे से लेके 7 साल तक की उम्र तक उसको बड़ी बारीकी से सब चीज़ सहते हुए यहाँ तक लाया। और आगे भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपोर्ट करेंगे और जहाँ पे भी जिस तरह की ज़रूरत पड़े उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मिटा ना पाओगे लाख चाह कर भी मेरी शख्सियत को, मिटा ना पाओगे लाख चाह कर भी मेरी शख्सियत को, मेरा कारवां मेरे चाहने वालों से चलता है न कि नफरत करने वालों से। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ और जय भीम जय संविधान। एक सवाल और है, काशीराम जी की आज बात हो रही, लगता है कोई गुण है काशीराम जी हो, कोई बात उस तरह की करते हैं आपके अध्यक्ष? देखिए, नाम से ही है कि काशीराम जी हैं, गंगाराम जी हैं, तो ये नाम ही एक काफ़ी है बोलने के लिए। पर ये है कि देखिए, लोग ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जहाँ पे विचार एक हों। और गंगाराम जी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता छोटे मोटे हैं, उनके विचारों से ही है। और काशीराम जी के विचार यही थे कि बहुजन को जितने भी है यहाँ के जो अपने 85% लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी सत्ता है उनके हाथ में सौंपी जाए और वो इसी कारवां को आगे लेके चल रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज किस कार्यक्रम के बारे में? आज बहुजन नायक माननीय श्री काशीराम साहब की 90वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ आज मिशन सुरक्षा परिषद का 7वां स्थापना दिवस मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में मनाया जा रहा है। मान्यवर साहब की विचारधारा को आदरणीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। हम कहाँ से हैं? मेरा नाम शांति बौद्ध है, मलिहाबाद से हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अम्बेडकर साहब जी की अनुकंपा से हम लोग यहाँ पे मिशन सुरक्षा परिषद में जुड़े हैं। और साहब ने तो ऐसा कारवां खड़ा कर दिया है जैसे पीपल का वृक्ष होता है जो कभी नहीं समाप्त होने वाला है। और हमारे जो काशीराम जी, जिनकी आज हम जयंती 90वीं पूरी हो चुकी है, मना रहे हैं। और काशीराम जी तो एक नींव रखी थी, एक ईंट उठा के नींव रखी थी, लेकिन हमारे साहब जो हैं उसकी मंजिल बनाने का काम कर रहे हैं, जिसकी छत्र छाया में हम सब लोग रह के बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर सकते हैं। 28 जिलों में सर का संगठन फैल चुका है और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं हम बहुत सारे लोगों को जोड़ के इससे बड़ा कारवां खड़ा करें। जय भीम, नमो। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज काशीराम जी की जयंती है, 2 लफ्ज उनके लिए। देखिए, मान्यवर काशीराम जी के श्राद्ध अकीदत पेश करने के बाद सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मिशन सुरक्षा परिषद, इसकी मंशा जो है, इसकी आइडियोलॉजी जो है, इसकी सोच जो है, वो सोच मान्यवर काशीराम और मान्यवर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके सपनों को साकार करके भारत में दबी कुचली पिछड़ी शोषित समाज को एक पायदान पर लाकर जो सपना हमारे पूर्वजों का था उस सपने को पूरा करने के लिए मान्यवर बाबा साहब के बाद ये लग रहा था कि जैसे अब कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी भारत में जो दबी कुचली समाज को उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए सोचे। उसके बाद मान्यवर काशीराम जी ने क़यादत ली, तो मान्यवर काशीराम के वफात के बाद, उनके हमारे और आपके बीच में चले जाने के बाद
ये जगह खाली नहीं है। माननीय गंगाराम अम्बेडकर जी ने जो ये इज्तिमाई तौर पर जो ये तहरीक चलाई, पहले तो ये एक तहरीक बनी, उसके बाद एक तंजीम बनी, और तंजीम बनने के बाद अब ये एक इनकलाब लेने का काम करने जा रहा है मिशन सुरक्षा परिषद। आने वाले वक्त में चाहे जितनी सरकारें हों, लेकिन जब हमारे पास वोट होंगे, हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारे संगठन के लोग एकजा होंगे, एक पायदान पर होंगे, तो सारी सियासी पार्टी के लोग आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, झुकेंगे। लिहाजा जहाँ जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद के लोग। 90 वर्ष हो चुके हैं। काशीराम हम सब के बीच भले ही ना हो, लेकिन उनके विचारों और उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को हम हमेशा याद करते हैं। और इसका सीधा साधा उदाहरण राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन है और मिशन सुरक्षा परिषद है, जो हर वर्ष इसी तरह से काशीराम को याद करता है, उनकी विचारधाराओं की बात करता है और उनकी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इनके अध्यक्ष गंगाराम अम्बेडकर काम कर रहे हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ से।